अरुणाजी, खरं म्हणजे अशा वेळेला आपल्याला मी डिस्टर्ब करणं हे काही ठीक नाही, पण नाही तर होईल काय की आपण वाजवण्याच्या नादात, आम्ही ऐकण्याच्या नादात आणि मनामध्ये काही प्रश्न आहेत ते तसेच राहून देतील. तेव्हा माफ करा डिस्टर्ब केल्याबद्दल, पण मी प्रश्न विचारतो त्याचे आपण उत्तर द्याल तर फार बरं होईल. पहिला प्रश्न माझ्या मनात असा आहे की सारंगी हे वाद्य पुरुषांच्या हातातलं वाद्य आहे, सारंगीच्या क्षेत्रामध्ये महिला दिसत नाहीत. असं असताना तुम्ही या सारंगी वादनाकडे कसे वळलात? जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऐसे परिवार में से हूँ जहाँ पर सारंगी का मतलब बिल्कुल गढ़ है। वो पिताजी पंडित राम नारायण, उनके मतलब घर में परवरिश हुई मेरी, और सारंगी की आवाज़ से मैंने अपना बचपन सारा उसी की आवाज़ के में गुजारा है। तो जाहिर है कि सारंगी की तरफ एक तरह से प्रभावित होना तो बिल्कुल नेचुरल सी बात थी मेरे लिए। आपले बंधू ब्रिजनारायण जी सरोद वाजवतात जी, आपले चाचा जे होते ते तबला वादक होते जी। त्या सरोद सतार असं काही वाद्य न घेता सारंगीच घ्यावी असं तुम्हाला केव्हा वाटायला लागलं? ये तो मुझे मतलब स्कूल और कॉलेज ख़त्म करते करते तब तक मुझे ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैं कुछ वाद्य या गाने का की बात शुरू करूं, लेकिन करीबन 18-19 साल की उम्र में ऐसा लगा कि मुझे कुछ सीरियसली संगीत में या तो गाना या कुछ बजाने की इच्छा होने लगी, और वैसे शुरू भी किया मैंने गाने से, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ सारंगी ही ज़्यादा पसंद थी। तो फिर मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे गाना नहीं पसंद, मुझे तो सारंगी की आवाज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल लग गई, और वो ये थी कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम सारंगी नहीं बजा सको। तो जिस तरह उनकी ट्रेनिंग, जिस तरह से वो सिखाते हैं, उस तरह से अगर कोई भी सारंगी प्लेयर, कोई भी स्टूडेंट उनसे सीखे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि सारंगी ना बजा सके। तो मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि ये तो कोई, इसमें तो कोई तकलीफ़ होगी नहीं मुझे, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी तालीम मिलेगी सारंगी की। तालीम आपल्याला कशी दिली जरा सांगा? तालीम तो ये उन्होंने इतने सालों का उनका जो अनुभव है और इतने सालों के बजाने का, और सारंगी में ख़ासकर तकनीकी जो उन्होंने नई चीज़ें की हैं, और इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो काम किया है, वो उसका उन्होंने सारांश निकाल के, और अब जो वो सिखाते हैं अपने शिष्यों को, वो उसी सारांश का एक मतलब एग्जाम्पल है। बरं, मला दुसरं असं वाटतं की पंडितजींनी त्यांच्या जमान्यामध्ये साथ संगीते सुद्धा खूप केलेले आहेत जी। मग आपण साथ संगत करावी असं तुमच्या मनात कधी आलं नाही? मन में बहुत आता है, क्योंकि बहुत गायक कलाकार हैं जो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं, और ऐसा मुझे मन करता है कि उनकी जो गायकी है वो नहीं सुनूं मैं, बल्कि साथ भी करने का बहुत मन करता है। लेकिन मेरी जो शिक्षा हुई है सारंगी बजाने में, वो है एक सोलो प्लेयर की हैसियत से। तो सोलो बजाना सारंगी, उसका एक अलग ही टेक्निक कहना चाहिए वो है, और पूरी जो स्टाइल है बजाने की, वो बिल्कुल सोलो वाद्य की पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उस तरह की मेरी ट्रेनिंग हुई है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं संगत करने लगी, तो फिर ये वाद्य जो मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से एक सोलो वाद्य का जिसको स्टेटस दिया है,
उसको वापस एक सिर्फ अकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना न जाए, इस वजह से मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली सोलो ही बजाती हूँ। बहुत लगन के साथ मैंने शिक्षा ली और उसी शिक्षा के दौर को जारी रखने के लिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ और हर साल पिताजी आते हैं कनाडा थोड़े टाइम के लिए, और इस बीच हम कभी कभी यूरोप में भी साथ में बजाते हैं, तो उस बहाने भी मिलना हो जाता है और शिक्षा उस वक्त जारी रहती है। अच्छा, आपण युरोपचं नाव घेतलं जी, युरोपमध्ये वगैरे सारंगी ह्या वाद्याचं स्थान काय आहे नेमकं? यूरोप में बहुत ही ऊंचे दर्जे का स्थान है सारंगी का। वो इसलिए कि यूरोप में और अमेरिका में जो मुख्य वाद्य क्लासिकल म्यूज़िक के माने जाते हैं वो हैं गज़ के साज़, जैसे कि वायलिन है, वियोला है और चेलो है। तो ये हैं उनके मुख्य क्लासिकल सिम्फनीज़ में जितने भी कॉम्पोजिशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन वाद्यों के लिए बनाई गई हैं। तो उनके लिए गज़ के साज़ समझने में और उनको उनकी सराहना करने में उनको बहुत मतलब नज़दीकी लगते हैं वो। और पिताजी ने तो पिछले 40-45 सालों से जो वहाँ बहुत बजाया है, तो उनकी बहुत ही इज़्ज़त और एक बहुत ही बड़ा उन्होंने सारंगी के लिए स्थान वहाँ भी बना रखा है। तो उस वजह से मुझे वहाँ बजाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा अरुणा जी, जमाना आता फ्युजनचा आहे जी, तर सारंगी ह्या वाद्याचा पाश्चिमात्य म्युझिकमध्ये काही उपयोग होऊ लागला तिकडे? बिल्कुल होने लगा है। और मतलब पिताजी ने ही काफ़ी फिल्मों में बजाया है और काफ़ी हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी बजाया है, और मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं भी कुछ फ़िल्मों के लिए बजाती हूँ वहाँ पर, और कुछ सिम्फनीज़ के साथ भी। तो इस तरह से ये एक रिश्ता तो बहुत ही नेचुरल सा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा गज़ के साज़ और दोनों का मेल बहुत ही आसानी से हो जाता है। ह्या वाद्याला स्टेटस देण्याचं जे काम पंडित रामनारायणजींनी केलं तेच आपणही पुढे चालवत आहे. मला वाटतं ह्या गप्पा खूप वेळ चालू राहतील. बोलण्यासारखं तुमच्याकडे खूप आहे. माझ्या मनात प्रश्नही बरेच आहेत, जी, पण ऐकूया. ज़रूर, ज़रूर।
पंडितजी, आपण जागतिक कीर्तीचे सारंगी वादक आहात. आपण ज्या दर्जाने सारंगी वादन सादर करता त्या दर्जाने वादन करणाऱ्यांची गणना करायची म्हटलं तर कदाचित हाताची 10 बोटंसुद्धा जास्त होतील असं मला वाटतं. पण असाही एक जमाना येऊन गेला की त्या काळात भारतामध्ये जे मोठमोठे कलावंत गायक होते, म्हणजे पंडित ओंकारनाथजी ठाकूर, पंडित कृष्णराव शंकर यांच्याबरोबर मैफलीमध्ये सारंगी वादनाची साथ करताना सुद्धा आम्ही तुम्हाला ऐकलेलं आहे. चित्रपटाचं आणखी एक क्षेत्र असं होतं की त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही आपलं स्वतःचं असं खास स्थान निर्माण केलं होतं. पण हे सगळं सोडून तुम्ही केवळ सारंगी सोलो वाजवायचं ठरवलं. पण त्यामुळे या साथसंगतीच्या मैदानातून सारंगी लुप्त झाल्यासारखी झाली आहे. आपल्याला काय वाटतं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन वो भी ज़रूरी था इसको सोलो बजाना, इसलिए कि पिछले सैकड़ों सालों से इस वाद्य की कोई पहचान ही नहीं हुई. इस वाद्य में जो बातें कह सकते थे वो आई नहीं कभी. एकम्पनीमेंट के लिए यही होता था कि जो गाने वाला गा रहा वो इतना ही बजाना, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने, जैसे कि मैं, बड़े गुलाम साबित, हम लोगों ने अपना टाइम मांगा गाने वालों से. ये बात उनको नागवार गुजरी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी चुप नहीं रह सकते थे क्योंकि हमको मालूम था कि इसमें बहुत कुछ बचता है. पंडितजी, आपल्याकडल्या ज्या महिला आहेत त्या सारंगी वादनाकडे वळत नाहीत. महिलांना सारंगी वादनाकडे वळता येणार नाही का, आपल्याला काय वाटतं? नहीं, वो डिपेंड करता है जिस तरह की तालीम मिलेगी. मैंने इसमें कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं कि ये मेरी लड़की, इसने बीकॉम करने के बाद सारंगी शुरू की, लेकिन कुछ टेक्निक मेरी समझ में कुछ ऐसे आ गए कि जो इसको 3 साल में इसने बजाना शुरू किया. ऐसे और भी कुछ लोग हैं. मैंने आनंद लिया सारंगी का, बस वही लेता जाऊंगा. और जितनी अच्छी बातें संगीत के क्षेत्र में सारंगी में मुझे मिली है, देखने को मिली, बजाने को मिली और समझ बढ़ी. ये 40 जो तार मिलाता हूँ मैं पिछले 60 साल से, तो उसमें जो आनंद मुझे मिला सुरों का, वो और दूसरी किसी चीज़ से मिल नहीं सकता था. जब आपकी बेटी आपके साथ बजाने लगते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लोग और बहुत होने चाहिए.